नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों देखते हैं। डिजिटल सिग्नल के लाभ हम लोग देख लिए थे। आज इसके दूसरे लेक्चर में चलेंगे। अब देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से नंबर सिस्टम है, कैसे चेंज होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, नंबर सिस्टम को देखने से पहले हम समझ जाते हैं कि यह वेटेड कोड है कि नॉन वेटेड कोड है, उसके आधार पर देखते हैं। ठीक है, तो जो नंबर सिस्टम है उसको हम लोग देखेंगे किसके आधार पे, कि वेटेड है कि नॉन वेटेड है, उसके आधार पे देख लेते हैं ना। मान लीजिए इधर है वेटेड कोड, वेटेड, इधर है क्या? नॉन वेटेड। वेटेड को क्या कहेंगे हिंदी में? भारित। ठीक है, वेटेड कोड, वेटेड और नॉन वेटेड। ठीक है, वेटेड के आधार पर कौन कौन से वेटेड कोड है और कौन कौन से नॉन वेटेड है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। वेटेड क्या होता है, नॉन वेटेड क्या होता है, मैं अभी आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, तीनों एक साथ क्लियर करूँगा, वेटेड, नॉन वेटेड और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है वो चीज़ें। ठीक है, अब देखिए वेटेड कोड में कौन कौन सा है। जैसे बाइनरी हो गया, नाम आपने सुना होगा, बाइनरी, बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर या बाइनरी कोड। ठीक है, वैसे हो गया ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल। ठीक है, और देखते हैं और क्या क्या होता है। BCD और कौन सा? BCD, इसी कहते हैं 8421 BCD कोड या 8421 कोड। ठीक है, इसमें देखेंगे नॉन वेटेड में कौन कौन सा होता है। नॉन वेटेड में, नॉन वेटेड या अनवेटेड, अनवेटेड भी कर सकते हो, नॉन वेटेड या अनवेटेड कोड। ठीक है, अनवेटेड कोड में कौन कौन सा होता है? ठीक है, अनवेटेड में कौन कौन सा होता है? एक्सेस 3, एक्सेस 3, और कौन सा होता है? ग्रे, ग्रे कहेंगे या इसी को रिफ्लेक्टेड भी कहते हैं, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड कोड। एक्सेस 3 कोड, ग्रे कोड या रिफ्लेक्टेड कोड। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? इसको नोट करिए, इसको नोट करिए आप लोग। ठीक है, इसी में और एक आता है, इसी में एक और आता है 2421, 2421 कोड। ठीक है, तो वेटेड कोड कौन सा है? बाइनरी कोड, 2421 कोड, ऑक्टल कोड, डेसिमल कोड, हेक्साडेसिमल कोड, BCD कोड, या इसी को हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं 8421 कोड। ठीक है, इसमें क्या होता है? अनवेटेड वाले में, अनवेटेड वाले में क्या कहेंगे? एक्सेस 3 कोड या ग्रे कोड, एक्सेस 3 कोड हो गया, ग्रे कोड हो गया, या इसी को हम लोग कहते हैं, ग्रे कोड को रिफ्लेक्टेड कोड भी कहते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ गया कि नंबर सिस्टम में देखेंगे वेटेड कोड कौन कौन से हैं और अनवेटेड या नॉन वेटेड कोड कौन कौन से हैं। समझ में आ गया? अब देखिए साथ ही साथ कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कौन कौन से हैं।
कौन कौन सा कोड सेल्फ कम्प्लीमेंट्री कोड है। ठीक है, इतने सारे कोड हैं, ये हो गए, ये हो गए, इसी में से कोई सेल्फ कम्प्लीमेंट्री कोड होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, सही से कर लिए। चलिए मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। सेल्फ कम्प्लीमेंट्री कोड, कोड नहीं बल्कि सेल्फ कम्प्लीमेंट्री। इसमें से कौन कौन सेल्फ कम्प्लीमेंट्री कोड है। ठीक है, सेल्फ कम्प्लीमेंट्री कौन कौन से हैं, कौन कौन सेल्फ कम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो 3 तो हमारा सेल्फ कम्प्लीमेंट्री होता है। कौन कौन 3 होते हैं। एक हमारा होता है बाइनरी, बाइनरी भी सेल्फ कम्प्लीमेंट्री होता है। एक होता है 2 4 2 1, एक होता है XS 3। ये तीनों हमारे क्या होते हैं, सेल्फ कम्प्लीमेंट्री होते हैं। जो भी सेल्फ कम्प्लीमेंट्री होगा, जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, उसमें अगर आपको घटाना है, कंप्यूटर में अगर आपको घटाना है, जोड़ घटाना करते हैं ना, अगर हमको घटाना है कंप्यूटर में, तो जो सेल्फ कम्प्लीमेंट्री कोड होंगे, जो भी बाइनरी 2 4 XS 3, सेल्फ कम्प्लीमेंट्री ही घटाने में हमारी मदद करेंगे। ठीक है, वेटेड कोड हमारे घटाने में मदद नहीं करेंगे। हमारी सहायता कौन करेगा, अगर हमें घटाना है और घटाने के लिए हमें हेल्प करना है, ये सब कोड हमारे जो है सेल्फ कम्प्लीमेंट्री हमारे घटाने में सहायता करते हैं। पूछेगा 4 विकल्प दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा सेल्फ कम्प्लीमेंट्री कोड है, ऐसे पूछ लेगा। तो आप याद किए रहेंगे तो जान जाएंगे। कौन सा वेटेड कोड है, ऐसे पूछ लेगा। या कभी कभी पूछ सकता है कौन सा वेटेड और सेल्फ कम्प्लीमेंट्री दोनों है, वेटेड भी है सेल्फ कम्प्लीमेंट्री भी है। तो देखो बाइनरी ये वेटेड भी है और सेल्फ कम्प्लीमेंट्री भी है। 2 4 2 1 ये भी वेटेड है, सेल्फ कम्प्लीमेंट्री है। लेकिन XS 3 यह वेटेड नहीं है, ये क्या है, केवल सेल्फ कम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो ये सब सेल्फ कम्प्लीमेंट्री होने से हमें लाभ क्या है, हमारा घटाने में मदद करते हैं। क्या करते हैं, मदद, हमारी हेल्प करते हैं। अगर हमें कोई जोड़ घटाव करना है तो वहाँ घटाने वाली जो चीज़ है, घटाने में हमारी सेल्फ कम्प्लीमेंट्री कोड हमारी मदद करते हैं। ठीक है, अभी हम बताएंगे कि सेल्फ कम्प्लीमेंट्री, वेटेड कोड, ये सब क्या होते हैं, क्या हम इन शब्दों का मतलब समझते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, सेल्फ कम्प्लीमेंट्री कोड कौन कौन से जान गए आप। चलिए आगे देखते हैं। अगर हमें इसमें हमें किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो इसमें देखिए हमें किसके बारे में कन्वर्जन पढ़ना है, ये सब हम लोग कन्वर्जन, किसका हमें कन्वर्जन पढ़ना है। ठीक है, किसको किस में हमें बदलना आना चाहिए। कन्वर्जन मतलब रूपांतरण किस में कन्वर्ट करना चाहिए, किस में ना। तो देखिए जैसे हमारा हो गया बाइनरी को किस में बदलेंगे, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, BCD, ग्रे, और हमारा एक हो गया एक XS 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये आपसे पूछ सकता है ऐसे कोई भी नंबर देके कि बाइनरी में दे दिया गया है, उस नंबर को ऑक्टल में बदलो, उसको डेसिमल में बदलो, उसका हेक्साडेसिमल में बदलो, ऐसे पूछ सकता है। या कुछ भी देके कहेगा कि इसको BCD में बदलो, इसको ग्रे में बदलो, इसको XS 3 कोड में बदलो ना। ऐसे ही वो पूछ सकता है 2 4 2 1 कोड में बदलो। तो किसी भी कोड में बदलने के लिए आपको कह सकता है। अब किसी एक से दूसरे में कैसे बदलते हैं, ठीक है,
इसके बारे में हमें सीखना पड़ेगा एक एक ठो करके, एक एक ठो हम लोग पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। कुछ चीज़ें हम लोग जान जाते हैं पहले ना, कि अगर बाइनरी को लिखना है तो बाइनरी को लिखने के लिए कितने चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो 2 चीज़ों। अगर बाइनरी अंक को लिखना है तो हमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक 0 और एक 1। कितने अंक हो गए, 2। कितने अंक हो गए, 2। इसीलिए इसका बेस कहिए या रेडिक्स कहिए, ठीक है, या सबस्क्रिप्ट कहिए, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। बेस कहिए, रेडिक्स कहिए, सबस्क्रिप्ट कितना होता है, या इसी को हिंदी में कहेंगे आधार। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, आधार। पूछा जाएगा कि बाइनरी का आधार कितना होता है, तो बाइनरी कितने अंकों से मिलकर बना है, 2 अंकों से, इसलिए इसका आधार कितना होगा, 2। या बेस कितना होगा, बेस का मतलब आधार, रेडिक्स का मतलब बेस, चारों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। ऑक्टल को लिखने के लिए हमें कितने गिनती की जरूरत होता है, तो ऑक्टल को लिखने की हमें कितने गिनती की जरूरत होगा, तो 8 गिनती का, एक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुल कितने अंक हो गए, टोटल हो गए 8। तो जिस भी नंबर को लिखना होता है उसमें उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे ऑक्टल को लिखना है, बाइनरी, बाई का मतलब क्या होता है, 2, बाई का मतलब 2 अंक होंगे। ऑक्टल का मतलब 8 अंक होंगे, तो उसमें 8 नहीं होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा था, 8 कहाँ होगा, ठीक है। टोटल अंक गिनेंगे तो 8। ऐसे अगर हमें डेसिमल लिखना है, अगर हमने पूछ लिया, मान लीजिए कि बताइए, पूछा ऑक्टल का बेस कितना होता है, तो ऑक्टल में कितने अंक होते हैं, 8, इसलिए इसका आधार कितना होगा, 8, या बेस कहे तो 8, या रेडिक्स कहे तो 8, सबका मतलब सेम, ठीक है। डेसिमल अगर हमें लिखना है तो डेसिमल मतलब 10 अंक लिखना है। कौन कौन से 0 चालू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल अंक अगर गिने तो 0 से लेके 9 तक को तो कितने अंक होंगे, 10। इसलिए पूछा जाए डेसिमल का आधार कितना होगा, तो डेसिमल का आधार कितना होगा, 10। बेस कितना होगा, 10। हेक्साडेसिमल का कितना होगा, 0 से लेके 15 तक लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अगर हेक्साडेसिमल को लिखना है तो 0 से लेकर 15 तक लिखा जाता है, लेकिन ना इसमें क्या होता है कि 9 तक लिखा जाता है, 9 तक लिखा जाता है। उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं लिखा जाता, बल्कि इसकी जगह इस अंक की जगह हम क्या लिखते हैं, अल्फ़ाबेट लिखते हैं। तो यहाँ से ABCD चालू कर देते हैं। 10 की जगह हम लोग लिख देते हैं A, 11 की जगह B, 12 की जगह C, 13 की जगह D, 14 की जगह E, और 15 की जगह हम क्या लिखते हैं, F। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आए। हेक्साडेसिमल लिखने के लिए 0 से लेकर 9 तक अंक की जरूरत होती है। उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 की जगह हम लोग ABCDEF का प्रयोग करते हैं। इन सब का प्रयोग नहीं किया जाता है। बात समझ में आए, चलो ठीक। BCD कोड को हम लोग बताए थे, 8421 कोड भी कहते हैं। जब जैसे जहाँ पर 8421 कोड पढ़ेंगे उसी जगह 2421 कोड भी पढ़ लेंगे। ग्रे कोड क्या होता है, एक्सेस 3 क्या होता है, एक्सेस 3, एक्सेस मतलब अधिक, 3 मतलब 3 अधिक करना, ठीक है। ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। तो अभी हम केवल आपको परिचय बताए हैं, ठीक है, कि बाइनरी का बेस कितना होता है, 2, ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8, डेसिमल का बेस कितना होता है, 10, हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है। तो कुल कितने अंक होते हैं इसमें, 16, इसलिए इसका बेस कितना होगा, 16। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16। उम्मीद है अब किसी भी नंबर को जब भी लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, किसी भी नंबर को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जैसे बाइनरी को लिखना है 101.1011 ऐसे लिखा है, तो नीचे यहाँ जो लिखा रहता है ये हमारा होता है बेस। जैसे नीचे 2 लिखा है तो बेस इसका 2 है, ठीक है। ये हमारा होता है नंबर, ये हमारा क्या होगा, नंबर, ये हमारा नंबर होता है, और ये हमारा होता है बेस, ठीक है, नंबर बेस। अंदर क्या लिखा जाएगा, अंदर लिखा जाता है नंबर, और बाहर लिखा जाता है उसका बेस। अंदर लिखा जाता है उसका नंबर, बाहर लिखा जाता है उसका बेस। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है।
चलिए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बाइनरी को ऑक्टल में कैसे बदल रहे हैं, डेसिमल में कैसे बदल रहे हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे बदल रहे हैं, BCD, ग्रे, XS3 ये सब, इन सब कोड को हम लोग बदलना सीखेंगे। ठीक है, तो 2 वीडियो में हम आपको कुछ एक वीडियो में कवर करेंगे, कुछ दूसरे वीडियो में कवर कर लेंगे और हम सही से बदलना सीख जाएंगे। ठीक है, और उसी जगह जब पढ़ाने लगेंगे तो हम वेटेड कोड क्या होता है इन सब के बारे में जब पढ़ाएंगे तो बताने लगेंगे वेटेड कोड क्या होता है और सेल कम्प्लीमेंट्री कोड क्या होते हैं और इनसे हमें लाभ क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।